एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है भारत की नदियां। भारत की नदियां। हम लोग भारत की नदी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के नदी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के स्थिति, भारत के विस्तार हम लोग देख चुके थे। जैसे हम लोग देखे थे, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 29-33 और पूरब से उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 32-14 और पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33। भारत जो स्थिति है पूरे विश्व में, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग पर भारत स्थित है और 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। हम लोग भारत की स्थिति के अध्ययन के बारे में देख लिए थे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा देख लिए थे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, टोटल क्षेत्रफल, अवस्थिति, कौन दिशा में, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। यहाँ पे उत्तर में जो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, दक्षिण इंदिरा पॉइंट, किवीथू अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे गौर माता। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत के नदी के बारे में। अब देखिए, हर एग्जाम में भारत के नदी से पूछा जाता है। अगर हम एक छोटा सा भारत बना लें, अगर हम भारत बना लें तो भारत की जो नदियां है, नदी की खासियत है कि कोई भी नदी है वो अपने से बड़े नदी में, सागर, महासागर में मिलना चाहती है। तो भारत की जो नदियां है, छोटी नदी अपने से बड़े नदी में मिलना चाहती है, सागर, महासागर में मिलना चाहती है। तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयन नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। जो हिमालय से निकलता है उसे हम हिमालय नदी कहते हैं। यहाँ पे क्या है? हिमालय है और यहाँ पे मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील यहाँ पे। अब देखिए, भारत के नदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय नदी के बारे में। तो मानसरोवर झील से यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस तरफ है अरब सागर और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। इस तरफ अरब सागर और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो कोई भी नदी अपने से बड़े सागर और महासागर में मिलना चाहती है, और यहाँ से जो है सिंधु नदी, सबसे ऊपर सिंधु नदी निकल के पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिलना चाहती है। और सिंधु की सहायक नदी हो गई झेलम, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो झेलम, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी मानसरोवर से निकल के पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे क्या है? तो अरावली है। अरावली, यहाँ पे अरावली है, अरावली पर्वत, जो कि भारत की सबसे पुरानी है। अब देखिए, यहाँ पे नदी के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। कोई भी नदी जो कि अपने से
बड़े नदी में या सागर या महासागर में मिलना चाहती है, उसे ही हम नदी की विशेषता हो गई। दो बराबर भागों में बांटा गया है, एक है हिमालयन और दूसरा है प्रायद्वीपीय। इस तरफ हो गई अरब सागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी।